हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2017 का भाग सेकंड हिंदी पेपर फर्स्ट का हिंदी का प्रश्न देखेंगे कि हिंदी के प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए थे 2017 में। तो इस प्रकार हम सारे पेपर आपको 2012 से 2021 तक कराएंगे कि किस प्रकार के आपके प्रश्न आए हुए थे। आप इनको अगर कर लेते हैं प्रीवियस ईयर पे तो आपके 50% तो कंप्लीट हो जाता है प्रीवियस ईयर से है, और आप थोड़ा से मेहनत कर लेंगे तो आप इसमें 30 में 30 प्राप्त कर लेंगे अंक। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, कह रहे हैं कि 31 नंबर, देखिए पहले पार्ट में आपका बाल विकास रहता है, दूसरे में हिंदी। तो हिंदी 31 नंबर से प्रश्न शुरू होता है। तो देखिए 31 नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं कि निमिष शब्द का पर्याय है। निमिष शब्द का पर्याय है मतलब पर्यायवाची पूछा है। तो प्रकाश, कह रहे हैं छिद्र, और देखिए दूसरा ऑप्शन यहाँ है, दो ऑप्शन ये रहे, ठीक। ये कह रहे हैं, फिर सी नंबर कह रहे हैं पूर्ण और क्षण। पूर्ण और क्षण, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षण। क्या हो जाएगा? क्षण। निमिष मीन क्षण। इसके और क्षण जैसे पलक, बरौनी, तो इसके जो है पलक मतलब कुछ क्षण के लिए कहते हैं। तो निमिष, निमिष का पर्यायवाची जो होता है क्षण। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न देखिए, करें निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निष्कपट का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नि प्लस कपट। नि प्लस कपट, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो इसमें निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद नि प्लस कपट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे हैं कि अगला देखिए अब देखिए उपसर्ग से प्रश्न आया है, करें अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं? किसी मूल शब्द के पहले लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं? किसी मूल शब्द के बाद में लगते हैं, जिनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तो इस प्रकार देखिए, कह रहे हैं अत्यंत में शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? तो अत्यंत में आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अति। अति उपसर्ग होगा, अति उपसर्ग। तो देखिए थोड़ा से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं उपसर्ग में, थोड़ा से हट के। तो कह रहे कि 34 नंबर देखिए, मुझसे उठा नहीं गया, नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य पूछा है? तो देखिए वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य। तो इसमें पूछा है कौन? देखिए कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में क्रिया जो है सब जो कर्ता जो है कर्म की ओर संकेत करता है। तो आपको देखिए यहाँ पे मुझसे उठा नहीं गया, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, भाववाच्य। तो जिस वाक्य में जो है कर्ता और कर्म का भाव ना उत्पन्न हो, किसी भाव को उत्पन्न करता है, वहाँ से भाववाच्य होता है। तो यहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर क्या पूछा है, कहे निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? देखिए सही वर्तनी पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, अनुगृहीत। बड़ी मंत्र हो जाएगा अनुगृहीत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। देखिए प्रश्न देखिए अर्थ पूछा है, कह कि उपत्यका, उपत्यका का अर्थ है, उपत्यका का अर्थ पूछ रहा है, कह रहे कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। सूर्य, देखिए सूर्य जिस पर्वत के नीचे, इसका मतलब होता है उदयाचल। देखिए उदयाचल कहते हैं इसको, उदयाचल। तो भाई ये नहीं होगा। अगला है
प्राणियों के पेट का एक अंग। नहीं। करे पर्वत का शिखर, तो ये भी नहीं होगा। पर्वत के पास की भूमि, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। पर्वत के पास की भूमि, उपत्यका मतलब का अर्थ जो हुआ पर्वत के पास की भूमि, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कहें जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए क्या एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित, ठीक। तो इसका अर्थ आप देखिए प्रत्याशा, प्रत्याशा क्या होता है, जिसकी आशा की गई हो। तो देखिए अपरिमेय, अपरिमेय मतलब जिसकी माप ना संभव हो। देखिए अनाहूत, अनाहूत मतलब जो बिना बुलाए आया हो, कह रहे मुंह उठाए चले आए, करेंगे अनाहूत, तो जो बिना बुलाए आया हो। तो ये हो जाए, तो ऑप्शन नंबर जो 37 का बी नंबर हो जाएगा, अप्रत्याशित। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि 38 नंबर, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है, तो इसका विशेषण रूप क्या हो जाएगा, अपेक्षित। अपेक्षित, तो अपेक्षित। अगला है देखिए, देखिए ड, ये हलत बिंदी वाला, ये इसका कह रहे हैं कि उच्चारण स्थान कौन सा है, उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ये कौन सा स्थान है, नासिक। कौन सा है, नासिक, ठीक है। देखिए मूर्धन्य में आपका ट ठ ड ढ ढ़ अंग एवं ढ और री आ जाता है, ठीक है। और कंठ, और देखिए कंठ तालब्य, तालु में जैसे चा छा जा झा वाट आता है, और कंठ में का खा गा गा, और दंत में ता था दा धा ना और साधारण सा, ये भी उसमें आता है दंत में। तो इस प्रकार जो है इसका ऑप्शन नासिक हो जाएगा। अगला देखिए वो पूछा है, देखिए देखिए तद्भव पूछा है, गोधूम का तद्भव, तो गोधूम का तद्भव क्या होता है, गेहूं। क्या होता है, गेहूं, ठीक। तो तद्भव और तत्सम देखिए क्या होते हैं, देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। और तद्भव देखिए क्या होता है, ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया है, उन्हें तद्भव कहते हैं। तो इस प्रकार आप इनको देखिएगा। आइए देखते हैं अगला, देखिए कह रहे हैं कि स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। क्या है, तालु, तो स। और देखिए कुछ और जैसे देखिए अंतास्त व्यंजन क्या होते हैं, जैसे या र ला वा, तो ये आपके कैसे हो गए, हाँ, अंतास्त व्यंजन। आगे और देखिए जैसे ऊष्ण संघर्षी व्यंजन, ये पूछा जाता है। देखिए उष्ण संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, जैसे आपका जिसमें आपकी आवाज करे तो कुछ बोलिए तो उसमें ऊष्मा जैसे निकलती है, जैसे स ख स ह, तो ये आपके सारे जैसे सा है, खटकोर वाला सा हो गया, ये सा एंड हा, तो ये क्या कहलाते हैं आपके उष्ण संघर्षी व्यंजन। तो इस प्रकार अंतास व्यंजन या रा ला, तो ये भी आते हैं, तो इन्हें भी याद रखिए। तो इसमें देखिए 41 का सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है, कह रहे कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण है, तो बताइए कौन सा विशेषण है आपका, सी नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन, परिमाण बोधक। क्या हो जाएगा,
4 गज कह रहा है ना, तो परिमाण बोधक। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि शीश का तत्सम रूप क्या है? तत्सम रूप क्या है शीश का? तो कौन हो जाएगा? शीश का शीर्ष हो जाएगा। कौन सा? शीर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोगद लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो कहाँ यह किया जाता है? मॉरिशस में। तो हिंदी का जो भाषा लिखने में प्रयोग किया जाता है और बोलने भी मॉरिशस में। अगला देखिए, समास से आ गया प्रश्न। देखिए भाई, समास से प्रश्न पूछा है, करें कि चौराहा शब्द में समास बताइए। तो समास आप जानते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। देखिए, चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। तो देखिए, जहाँ पे नंबर आपको जा जाए, जैसे नवग्रह, त्रिरत्न, तो उसमें आपको क्या मार देना है? द्विगु समास। द्विगु द्विगु देखो, द्विगु गिनती आ रही है तो द्विगु ऐसे याद कर लीजिए, द्विगु समास। तो अव्ययी भाव में देखो आगे क्या लगा रहता है? उपसर्ग। अव्ययी भाव में ऐसे पहचान कर लीजिएगा। और द्वंद्व समास में आपके हैपन दोनों पद प्रधान होते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। अगला देखिए, सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो ये कैसी रचना थी? ब्रज की थी सूर सागर, और कृष्ण भगवान के उपासक थे। तो इसने सूर सागर किसने लिखा है? तो सूरदास जी लिखे हैं। सूरदास जी। ठीक, तो ये भी याद रखिए। तो ये सूर सागर ब्रज की है, और कृष्ण के उपासक थे, और सूरदास ने लिखा है सूर। तो देखिए ऑप्शन में देखिए यहाँ पे मिलेगा आपका, कह रहे हैं कि अवधि बुंदेली, ऐसा कुछ नहीं। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए ब्रज है। ठीक है, ये तो ब्रज वाला ऑप्शन सी कर दीजिए। अगला देखिए 47 नंबर, करे आंख की किरकिरी होना का अर्थ है? भाई, आंख की किरकिरी होना कहने का मतलब कि आपरी लगना पसंद नहीं है, आपरी लगना। आपरी, ये देखिए गलत लिखा है, अगना लिखा है। हाँ, तो आपरी लगना मतलब पसंद, हाँ, पसंद किसी को ना करना, और किरकिरी हो जाना। अगर देखिए, कह रहे कि धोखा देना मतलब यही कि आंखों में धूल झोंकना। फिर कह रहे कि बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना मतलब आंखों का तारा होना। कष्ट, सी नंबर कह रहे कष्टदायक। कष्टदायक, दायक मतलब कलेजा फटना, कष्टदायक का कलेजा फटना। तो आप देखिए, तो अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर प्रश्न किस प्रकार से पूछा है? निम्नलिखित में से कहा था मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशुभाषण होता है। देखिए, आशुभाषण क्या होता है? आशुभाषण इसमें ये होता है, जो भाषणकर्ता को जो है भाषण के ठीक पहले ही भाषण का विषय दिया जाता है, उसी को आशुभाषण कहते हैं। तो कह रहे हैं मौखिक अभिव्यक्ति मतलब, मौखिक मतलब और से ही लगा सकते हैं ऐसे अनुमान। तो यहाँ देखिए, सूत्र सुनून के नहीं, शुद्ध वर्ध नहीं, सुलेख नहीं, तो डी नंबर इसका सही जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए कह रहे हैं कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखा था? ये कौन लिखा है भाई? सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा में देखिए 50 नंबर प्रश्न देखिए अच्छे से, कह रहे कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो भैया हिंदी भाषा में कितनी? 18 बोलियां हैं। आगे देखिए, प्रश्न बहुत अच्छे पूछे गए हैं, आप इन्हें करके जाइए। यही प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा पक्का है आपके 28, 29, 30 बन जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी की शुद्ध भाषा कहलाती है? तो शुद्ध भाषा कौन सी कहलाती है आपकी? ये मानक भाषा। कौन सी? मानक भाषा। इसमें आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए 52 नंबर प्रश्न देखिए, करें कि भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, तो कौन सी है? कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। तो किसने कवि वचन सुधा किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कब लिखे? 1968 में, 1968 में।
तो यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए 53 ऑप्शन देखिए, प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्या इस यहाँ पे कुछ सा रसों करें कि आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। कहें देखिए आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ ये देखिए कहते हैं पृथ्वीराज रासो, कुमान रासो, परमाल रासो या भीषल देव रासो। तो भाई रासो देखिए कौन सा है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर, परमाल रासो। परमाल देखो पृथ्वीराज रासो जो ने क्या लिखे है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई लिखे हैं, और खुमाल रासो दलपत विलय लिखे हैं, दलपत विलय लिखे हैं। और देखो भीषल देव जो है, भीषल देव रासो जो है नरपति नल्ला। भीषल देव रासो कौन लिखा है? नरपति नल्ला। तो इस प्रकार आपके देख लेना। तो ऑप्शन नंबर इसका कहें कि आला खंड के नाम से परमाल रासो जाना। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर देखिए भाई, कहें कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तद्भव, तो तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपके कौन हो जाएंगे? अखिलेश। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 बरस लो कुकर जीवे अरु तेरल लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो ये कह रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है यह पंक्ति किसकी है? कि तो ये आपकी किसकी है? जगनिक की। किसकी है? जगनिक की। देखिए चंद्रवरदाई जानते हो कौन से लिखे हैं? चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो लिखे हैं। नरपति नल्ला, देखिए नरपति नल्ला कौन? भीषल देव रासो लिखे हैं। खुमान रासो। तो अब ये देखिए जो, तो ये पंक्ति आपका 55 का डी नंबर जाएगा जगनिक। देखिए ये गा है, ये यहाँ थोड़ा सा मिट गया है, तो ये जगनिक है। ठीक है, आगे चलते। अब देखिए भाई आपका पैसेज है, तो आप पैसेज देखिए, पैसेज है बदल बदल के आता है। आप बढ़िया से एक बार पैसेज देखिए। पैसेज सॉल्व करने का सही तरीका है, अगर आप पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे तब पैसेज पढ़ेंगे, तो आपको बहुत जल्दी से पैसेज सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पर नहीं पढ़े, पैसेज पढ़े तो थोड़ा से फिर प्रश्न पढ़े तो फिर पैसेज में आना पड़ता है। अगर आप प्रश्न पढ़ के क्या पूछा है पैसेज पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से पैसेज सॉल्व हो जाएगा। देखिए कहते आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, तो मतलब कि ये कुछ देखिए कुछ ऐसे साधुओं के बारे में कुछ ऐसा पैसेज आया है। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर अच्छा भगवान महावीर बुद्ध के बारे में देखिए आया कुछ पैसे, देख लीजिए आप, तो प्रश्न हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए इसमें से प्रश्न आपके कुछ संधि भी पूछ लेती है बना के, और कुछ ऐसे ही। तो आइए देखते हैं, आसान पैसेज भी है और आप देखिए, ये देखिए भाई प्रश्न देखिए कैसे पूछा है। कह रहे घुमक्कड़ शब्द में कौन सा देखिए प्रत्यय है? तो प्रत्यय हमने बताया है किसी मूल शब्द के बाद में जो लगता है और उनका अर्थ परिवर्तित कर देता है। तो प्रत्यय आपका कहाँ देखिए, घुम मतलब क्या है? आपका मूल शब्द है। फिर अक्कड़ क्या हो गया? प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख भाई, कहना महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? देखिए इसमें पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल मिलेगा पैसेज में, तो वैशाली में। अगर जीएस आप तैयारी करते हैं तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे हैं कि स्वछंद में कौन सी संधि है? स्वछंद देखिए इसके जो स्व प्लस छंद है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो स्व प्लस कौन सी संधि हो जाएगी? स्व प्लस छंद में ऐसा दिख रहा है, देखिए व्यंजन संधि हो जाएगा। कौन सा? व्यंजन। तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए
देखिए महात्मा बुद्ध ने जब बुद्ध तो प्राप्त किया तब कितनी उनकी मतलब कि क्या पूरा दिखा देते, प्रश्न नहीं दिख रहा, ये भाई पूछ रहे हैं कि कितनी एज थी। तो आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो क्या इसी में 35 क्या है 34 35 ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे देखिए 34 वर्ष इसमें ऑप्शन में लगा दीजिएगा। अगला देखिए कह रहे हैं कि श्रुति शब्द का बताइए, श्रुति शब्द श्रुति धर्म का कार काया लिखा है, कार्य होगा अर्थ है, तो इसका देखिए अर्थ क्या हो जाएगा, वैदेहिक धर्म। क्या हो जाएगा, वैदेहिक धर्म। देखिए नीचे ही आप पैसेज के दिखा रहे हैं, पैसेज नीचे देखेंगे तो आपको इसी में मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये है श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान होता है। तो याद रखिए ये आपका यही वाला पूछा है, तो वैदिक धर्म। तो आपने देखा कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें आए थे। तो ये प्रश्न है आपको, देखिए यही प्रश्न आपको बार बार, देखिए जो आपका कंठास्थ मूर्धन्य तालु ये सब आपके बार बार यही अंतास्थ व्यंजन वो संघर्षी उष्ण व्यंजन क्या है, यही सब आपको इधर उधर से करके आपसे यही पूछा फिर जाएगा। तो आप इन्हीं को अच्छे से करके जाइए। आपके देखिए पेपर प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप देखिए आराम से आपके 28 29 30 प्रश्न करके आएंगे। तो बस इतना ही, आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।